प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 20 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और ना सिर्फ डुबकी लगाई बल्कि गंगा में यूं कहा जाए कि अपने पापों का भी विसर्जन किया। लेकिन लोगों ने गंगा के साथ क्या किया उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है कि जो पाप नाशनी गंगा है उसी को अपवित्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और ये आंकड़ा आपको खासा चौंका देगा कि रोजाना जिस प्रकार से गंगा के तट पर जब सफाई होती है तो ऐसा टनों से कचरा मिलता है। हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक मिल जाता है, लोगों के यहाँ पर अंग वस्त्र तक मिल जाते हैं, पूजा पाठ की सामग्रियां मिल जाती हैं और प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि फूलों का विसर्जन उतना ही कीजिए जितना श्रद्धा सुमन के आधार पर हो। लेकिन जिस प्रकार के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि फूलों के गाद का जो पूरा एक पहाड़ बीच तट पर है वो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे जाता है। और यह गंदगी आपको जो दिखाई दे रही है ये माँ की नहीं या प्रशासनिक लापरवाही की नहीं बल्कि आपकी और हमारी मनमानी की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो गाद यानी जो गंदगी है वो यहाँ पर एकत्रित हो चली है। तो देखा जाए तो एक तरफ तो आस्था की पवित्र डुबकी है तो दूसरी तरफ कितना पुण्य आप यहाँ पर कमा रहे हैं। ये आप ही सोचिए कि आप गंगा को मैली कर कर पुण्य कमा भी पाएंगे या आस्था की इस डुबकी में आप गंगा को कितना पवित्र कर पाएंगे, यह भी एक बात है। धर्म के आधार पर यह भी समझना होगा कि नदियों के संरक्षण का भी जिम्मा हमारे पुण्य से जुड़ जाता है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर है, बड़े प्यारे भी लग रहे हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, देखा जाए तो गंगा में लोगों की आस्था की डुबकी लगती है लेकिन उसी को मैला कर देते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, टनों से निकाला जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या मिलेगा पुण्य? मैं ये कहूंगा कि योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है ना। हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन उन्होंने काफी क्लीन किया, अरेंजमेंट तो बढ़िया था। इतने से करोड़ों लोग आ रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी सुविधा है, सोच भी नहीं सकते। मेरे ख्याल से लोगों को सोचना चाहिए गंदा करने से पहले कि जहां आप आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उस घाट को तो लोग गंदा गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन काफी साफ सुथरा बहुत बहुत आया है। मतलब साफ सफाई हमने सोचा नहीं था कि इतना हुआ है। जहाँ पे हम लोग डुबकी ले रहे हैं संगम पे इतना क्लीन है, नीट है कि आपको 2 बार सोचना नहीं है कि डुबकी लगाऊंगा। वास्तविकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने दिख रही, लगता है लोगों को नहीं करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अपने आप से लगना चाहिए कि ये फूल जो है, प्लास्टिक जो है वो सब गंगा में नहीं डाला है। हाँ, मोदी भी यही कहते हैं, योगी भी यही कहते हैं कि नदियां हैं तो यूज ना करें, सोप वगैरह यूज ना करें। आपको डुबकी लगाना है, आप खाली डुबकी लगाए, है ना। तो देखिए, यहाँ साफ तौर पर यह भी कहना है लोगों का कि जिसमें आप पवित्रता रख रहे हैं कम से कम उसे तो गंदा ना कीजिए। हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर है, कुछ लोगों से यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। साहब, गंगा में डुबकी लगती है उसी को गंदा कर देते हैं लोग, क्या कहेंगे? क्या इससे पुण्य मिल पाएगा? पुण्य तो वैसे तो हमारा वो क्या बोलते हैं, वो भावना होनी चाहिए। हाँ, नदी को भी गंदा नहीं करना नहीं, चाहिए। गंदा नहीं करना चाहिए। पुण्य नहीं मिल पाएगा ऐसे में तो क्या? नहीं, वो तो श्रद्धा है लेकिन गंदा नहीं करना चाहिए। गंदा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, लोगों का भी यही कहना है लेकिन ये तस्वीर है जो कुछ और बयां करती है। गंगा तो निश्चल है, निर्मल है, अविरल है, बह रही है, आपके हमारे पाप को धो रही है। लेकिन क्या हम इसे मैला कर खुद इस पुण्य तीर्थ स्थल पर पाप नहीं कर रहे हैं? ये आपको हमको सोचना होगा। ये सरकार के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि गंगा में स्नान कर हम जरूर पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाला टनों से जो रोजाना प्रतिदिन का जो कचरा है वो गंगा को उतनी ही मैली कर रहा है, उतना ही प्रदूषित कर रहा है, उतना ही दुखदाई ये दृश्य है जितना कि गंगा में आप और हम पुण्य नहीं कमा पा रहे। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूरॉन.com, प्रयागराज।